नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। डीएफसीसीएल एग्जीक्यूटिव ओपीबीडी का रिजल्ट 6 जून 2022 को आ चुका है। जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी तक अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 237 है, जबकि जो टोटल फाइनल रिजल्ट आया है वो 234 ही आए हैं, 3 रिजल्ट्स कम आए हैं। सबसे पहले आप सभी सफल उम्मीदवारों को हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। आइए हम लोग आगे वीडियो में देखते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। तो जैसा आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि अब आज जो रिजल्ट आया है उसकी नोटिफिकेशंस में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि बेस्ड ऑफ द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी हेल्ड ऑन 27 और 30 सितंबर एंड सीबेट कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि 29 अप्रैल को आपका हुआ था, उन दोनों की सम्मिश्रण के आधार पर एनेक्शर 1 जो है वो जारी किया गया है। और इस लिस्ट के तहत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को कॉल भी किया गया है। पॉइंट नंबर 2 है कि द फाइनल मेरिट लिस्ट इज ड्रॉन ओनली फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन सीबेट with 70% weightage for the normalized marks obtained in the CBT और 30% weightage for the marks obtained in the CBET। और यहाँ एक स्पेशल बात यह है कि PWBD कैंडिडेट्स हैव बीन exempted from appearing in the CBET and their final merit has been decided on the basis of normalized mark obtained in the CBT only। यानी कि यहाँ पर दो तरह की कैटेगरी थी। एक था कि नॉन PWBD और सेकेंड कैटेगरी थी PWBD। तो जहां पर कि इनके मार्क्स के अंदर को दिखाया गया है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है बेस्ड ऑन द अबव कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड इक्वल टू द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एंड एक्सटेंट रिजर्वेशन रूल्स। हाईएस्ट एंड लोएस्ट कट ऑफ मार्क्स ऑफ द मेन पैनल कैंडिडेट्स इज गिवन बिलो। तो यहाँ आप जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोगों की स्क्रीन पर कि यहाँ पर कैटेगरी डिफाइन की गई है। फर्स्ट वन इज अनरिजर्व, सेकेंड वन इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, थर्ड वन इज ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, थर्ड वन इज शेड्यूल कास्ट एंड फोर्थ वन इज शेड्यूल ट्राइब और लास्ट में एक्स सर्विसमैन। और एक सेकेंड कैटेगरी जो है वो है PWBD। यहाँ पर CBT के नॉर्मलाइज मार्क्स जो हैं आउट ऑफ 20 उसके हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स को दिखाया गया है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फाइनल स्कोर, जहाँ पर कि CBT एंड CBET दोनों को एक स्केल 100 के रेशियो पे किया गया था। जैसा कि आपको बताया गया है कि 70:30 का रेशियो था, जहाँ पर कि CBET के लिए 70 और CBAT के लिए 3030 मार्क्स। उसके आधार पे हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स कैटेगरी वाइज को यहाँ पर दर्शाया गया है। सेम एज वेल फाइनल स्कोर यहाँ पर भी आपको दर्शाया गया है। यहाँ दोस्तों आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना मैं ये देना चाहूँगा कि NTPC SM और TA के लिए जो ऑनलाइन कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के द्वारा। 5 स्टार रेटिंग मिली है NCERTC, महामेट्रो पुणे एंड DFCCIL के कोर्स स्टूडेंट के द्वारा भी। तो आप सभी लोग इसको परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। इसकी प्राइस केवल 999 रुपीज़ है। आइए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे कुछ नोट्स में पॉइंट 1, 2, 3 एंड 4 दिया गया है। आइए हम लोग सबसे पहले एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि सारी चीज़ें क्या हैं। पॉइंट नंबर 5 जो इम्पोर्टेंट है, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द CBT एंड CBET कैन चेक देयर स्कोर कार्ड बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक। जो एक लिंक आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि आप सभी लोग अपने स्कोर कार्ड को चेक कर सकते हैं। और इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 13 जून का, यानी कि 13 जून के बाद 13 जून से लेकर के आप 25 जून तक के बीच आप अपने स्कोर कार्ड को देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को मेंशन यहाँ पर विजिबल होगा। पॉइंट नंबर 6 है कि आप लोगों को सेपरेट ईमेल और SMS भी जा रहा है, इसके लिए आप चीज़ें देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 है इन केस कैंडिडेट्स डज नॉट रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट as applicable on the stipulated date and time as mentioned in the e-admit card, his her candidature will be treated as cancelled। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो पॉइंट नंबर 6 है इसमें बोला गया है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए सेपरेट e-एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा और उसमें जो आपको डेट एंड टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना है। जो भी स्टूडेंट वहाँ प्रेजेंट नहीं होंगे उनके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। और साथ ही यहाँ पे बोला गया है
कि द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द डीवी शुड प्रोड्यूस ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो सभी के सभी ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया है वन एक्स्ट्रा सेट ऑफ ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज एज पर एनेक्सर 1 ऑफ ई एडमिट कार्ड एंड एनेक्सर 2 ऑफ दिस नोटिस, यानी कि आप सभी लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल भी लेके जाने, साथ ही साथ प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल उसकी एक फ़ोटो कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके ले जानी है, जो कि आपको एनेक्सर 1 में एडमिट कार्ड के साथ दिया गया है, और साथ ही एनेक्सर 2 में यहाँ आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो भी देखना है। पॉइंट नंबर 9 है कैंडिडेट्स मे नोट दैट आफ्टर completion ऑफ डीवी दे विल बी सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन द नेक्स्ट डे, यानी कि जो आप लोगों का डीवी होगा वह डे 1 के दिन होगा, लेकिन उसी के जस्ट दूसरे दिन यानी कि डे 2 है, उस दिन आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को भेजा जाएगा। पॉइंट नंबर 10 है इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन कैन नॉट बी completed ऑन द स्पेसिफाइड date and time, it will be rescheduled on the next available date at the same time and venue. You are requested to come prepared accordingly. No hotel charges. यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा आपको कोई भी accommodation के charges नहीं दिया जाएंगे। पॉइंट नंबर 11 है कैंडिडेचर ऑफ ऑल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स for document verification is purely provisional and it is liable to be cancelled at any stage of procurement। तो ये जो एक रूटीन चीज़ें हैं वो लिखी जाती हैं हर एक एग्जामिनेशन में, वही यहाँ पे बताया गया है। किसी भी तरह का मिसकंडक्ट या फिर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आपके कैंडिडेचर को कैंसिल किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 12 है फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज इज ओनली एट द discretion of the management of DFCCIL based upon the suitability of candidates and so no claim will be raised arise for appointment। इसके बारे में बात की गई है। पॉइंट नंबर 13 है वाइल एवरी केयर, ये भी एक रूटीन चीज़ें हैं जो कि आपको बताया गया है। पॉइंट 14 ये भी रूटीन है, और पॉइंट 15 जो है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट DFCCIL ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये आप सभी लोगों को करना है, और ये आज की डेट देख पा रहे होंगे, और जो GMHR है उनके सिग्नेचर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले जो एनेक्सर 1 आपको यहाँ पर दिया गया है, इसमें टोटल 234 कैंडिडेट्स जो हैं उसकी लिस्ट दी गई है। जो ऑल इंडिया रैंकिंग आई है इसके बारे में बात करें तो नंबर 1 पे पंकज सैनी है। इसी तरह से क्रम पर चलेंगे तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर येलो कलर से आप लोगों को हाईलाइटेड पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 18, पॉइंट नंबर 29 और इसी तरह से आगे जाएंगे। ये हमारे क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं जिनका की परफॉर्मेंस रहा है, और वो सारी चीज़ें इसके बारे में एक डिटेल वीडियो अचीवमेंट को लेकर के हम आपको बताएंगे। यहाँ आप पॉइंट 32 पे देख सकते हैं, 53 पे देख सकते हैं, 58 पे देख सकते हैं, 18 पे देखते हैं, 89, 94, 100, रविकांत चौहान, शशांक गुप्ता, सचिन शंकर, अवनीश कुमार शर्मा। फिर 107 पे देखते हैं चंद्र प्रकाश पटेल, 109 पे प्रदुमन, 112 पे जमील अख्तर, 119 पे शुकल्याण कर्मकार, 133 पर पप्पू कुमार, इन्होंने हमसे टेस्ट सीरीज परचेज किया था। बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे ऑनलाइन कोर्स से रिलेटेड हैं। 157 पे रविकांत यादव आपको दिख पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं तो ये 170 पे आपको देख पा रहे होंगे जो कि महाराष्ट्र से हैं। ये हमारे से व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जुड़े थे और वहाँ से वीडियोस और सारी चीज़ें उन्होंने देखी हैं। 171 सुमित कुमार हैं, ये भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल 224 कैंडिडेट जो हैं नंदा प्रसाद तक आपको यहाँ पर नॉन PWBD कैंडिडेट्स मिलेंगे। ये इनकी संख्या 224 है, प्लस 10 जो हैं आपको PWBD कैंडिडेट्स मिलेंगे। इस प्रकार जो टोटल रिजल्ट है वो 234 का है, जबकि एक्चुअल वैकेंसी जो थी वो 37 की थी। यानी कि जो 3 वैकेंसीज थी वो किसी न किसी कैटेगरी में शॉर्ट होने की वजह से बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, तो वो वैकेंट रह गई है। अभी के डेट में ये चीज़ें इतनी ही हैं। तो अगेंस्ट आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक जिन लोगों का भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है और वो फाइनल मेरिट में आए हैं। यहाँ पर साथ ही यहाँ पर आपको एक चीज़ बताया गया है कि द नेम ऑफ प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स इन द मेन पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी OPNBD अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2021 आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो बेसिकली एक एड्रेस दिया गया है वो दिया गया है DFCCIL 3rd फ्लोर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली ये प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन ही है जिसका कि नाम अब सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन हो गया है। तो यहाँ पर आप जा कर के इसके DFCCIL के
ऑफिस में आप जा सकते हैं और वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन की आपके लिए उसको सेकेंड डे आपको भेजा जाएगा। तो 20 जून से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 21 तारीख से मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू है और उनको एक स्लॉट में सभी लोगों को बुलाया गया है। 20 या फिर 21 तारीख, फिर 22 तारीख, फिर 23 तारीख, फिर 27 तारीख, फिर 28 तारीख, फिर 30 तारीख, फिर 30 तारीख। तो बेसिकली आप देखेंगे कि यह जो प्रोसेस होगा वह 20 जून से स्टार्ट होगा और 30 जून तक चलेगा, जिसमें कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए यही चीज़ें 21 जून से स्टार्ट होगी और 1 जुलाई तक ये चीज़ें चलेंगी। ये सारी चीज़ें हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि इसके साथ ही यहाँ पर एनेक्सर 2 भी आप लोगों को दिया गया है, जिसमें कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं। दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की चेकलिस्ट। तो बेसिकली इस चेकलिस्ट को आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। सबसे पहले जो है वो आपको DOB, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र हो या फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र, जो भी दोनों में से हो वो आपको लेकर जाना है। सेकेंड नंबर पे अगर हम देखें तो क्या चीज़ें हैं, वो है कि आयु में छूट का दावा से रिलेटेड जो भी अपेक्षित प्रमाण पत्र होते हैं वो आपको लेके जाने हैं। पॉइंट नंबर 3 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि नवीनतम जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को लेकर जाना है SC ST और OBC के उम्मीदवारों के लिए। और इसमें साथ ही नॉन क्रीमी लेयर, आप में से कई बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि NCL का जो है सर्टिफिकेट वो कब से कब तक का चाहिए। तो बेसिकली 2 सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। एक होगा आपका 2021 से लेकर के 2022 वर्ष के लिए और दूसरा होगा 2022 से 2023, यानी कि आपको कुल मिलाकर के 2 NCL नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 है। इसमें बताया गया कि आपको 10th के या हाई स्कूल 12th के जो सर्टिफिकेट होते हैं और मार्कशीट होते हैं वो दोनों लेके जाने हैं। पॉइंट नंबर 6 में बोला गया है कि अंतिम IIT डिप्लोमा डिग्री जो है वो लेके जानी है। पॉइंट नंबर 7 में बताया गया है आपका जो भी रिलेटेड बोर्ड रहा होगा उसके द्वारा जो डिग्री मिल गई है तो सभी के मार्कशीट आपको चाहिए। साथ ही पॉइंट नंबर 8 में बोला गया है अंकों के स्थान पर जहां पर भी CGPA, OGPA, CPI या DGPA या लेटर ग्रेड प्रदान किया जाता है तो वहां पर उम्मीदवार को संस्थान से प्रतिशत रूपांतरण फार्मूला रूप में प्रदान करना होगा, यानी कि वो किस फार्मूले के अंतर्गत ये सारी की सारी चीज़ें वो देते हैं। पॉइंट नंबर 9 है, इसमें भी डिग्री के बारे में बताया गया है। पॉइंट नंबर 10 के बारे में विशेष रूप से देख लीजिए कि जिनके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है, यानी कि मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, वहाँ पर प्रोविज़नल डिग्री दी जाती है। तो वो प्रोविज़नल डिग्री जो है वहाँ के रजिस्ट्रार के द्वारा सिग्नेचर और मुहर लगा होना चाहिए और उसके साथ साथ एक प्रमाण पत्र भी जारी करना होगा। पॉइंट नंबर 11 जो है उसके बारे में यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताया गया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम पॉइंट नंबर 13 है कि NOC की बात की जा रही है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप में से जो भी बच्चे कहीं ना कहीं अगर कार्यरत हैं तो उसके पहले आप सभी को अपने संबंधित ऑफिस से जारी NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो ला करके प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। इसके बारे में ऐसी बातें की गई हैं। उसके अलावा और रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो की गई हैं। पॉइंट नंबर 16 है दस्तावेज सत्यापन के लिए जारी किए गए ई प्रवेश पत्र का पूरा प्रिंट आउट भी आपको लेकर के आना है। तो ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बताया गया है। पॉइंट नंबर 17 है CBT, यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहा था उसके बारे में बात की जा रही है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों को CBT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, साथ ही CBET कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उन दोनों के बाद जो भी परीक्षा होती है उससे रिलेटेड ई प्रवेश पत्र है उसका पूरा प्रिंट आउट आपको लेके आना है। साथ ही यहाँ पर 5 रंगीन फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ के नवीनतम लेटेस्ट जो है वो आप लोगों को लेके जाने हैं। साथ ही आप सभी को अपना आधार कार्ड लेके जाना है। साथ ही स्थायी खाता संख्या यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर जो है अगर वो आवंटित किया गया है तो वो लेकर जाइए, या नहीं किया गया है तो उसकी जो संख्या है आवेदन की रसीद उसकी कॉपी लेकर के जाइए।
ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को लेकर के जानी है, जिसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया था कि जो एनेक्सर 2 है उसके अकॉर्डिंग आपको लेकर के चीज़ें आनी हैं। तो ये है आपका मूल रूप से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो बताने के लिए आपको बताया गया था। अब हम आते हैं सक्सेस रेशियो की बात। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि महा मेट्रो पुणे में हमारा सक्सेस रेशियो 47 था। अभी DFCCIL का जो रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग अभी हमारे पास जो डाटा है वो ऑलमोस्ट जो है 50% के अराउंड सक्सेस रेशियो हमारा है। लेकिन जो एक्चुअल स्थिति है वो पता चलेगी 13 जून को, जब स्कोर कार्ड आ जाएगा, और उस स्कोर कार्ड के बाद हम आपको बता पाएंगे कि क्रैक साइको इंस्टीट्यूट से पास करने वाले या साइको पास करने वाले बच्चों की संख्या डेफिनेटली इससे ऊपर की ओर ही जाएगी। ये चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं कि RRB NTPC ASM का जो सिलेबस है वो एज इक्वल टू DFCCIL का सिलेबस है। तो जो भी एस्पिरेंट NTPC के यहाँ पर आज वीडियो को देख रहे हैं, तो वह मान के चलें कि आप जो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में सफलता मिली है वही सफलता आप लोगों को भी मिल सकती है। ज़रूरत है तो जैसा आप लोगों को बताया जाए उस चीज़ को प्रॉपर फॉलो करने की। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टोटल 5 तरह के टेस्ट होते हैं, और उसमें जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है पर्सनालिटी टेस्ट, वो क्यों होता है, EQ और IQ का यहाँ पर सिस्टम बेसिकली है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, पर्सनालिटी टेस्ट में G सेक्शन होते हैं एंड Q सेक्शन होते हैं, और यहाँ पर टोटल 80 प्लस 80 मार्क्स जुड़ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो T स्कोर होता है वह 160 नंबर का यहाँ से मिल जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को 1, 2, 3 एंड 4 320 मार्क्स के यहाँ से मिल जाते हैं। इस प्रकार आपका टोटल जो है 480 नंबर का होता है, इसीलिए इसका वेटेज है। और आज का जो पर्सनालिटी टेस्ट के ही कारण क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के मैक्सिमम बच्चों का रिजल्ट भी हुआ है, और यही मेन फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर रहा है। आपको इसके बारे में विशेष वीडियो भी आगे मिल जाएगा। ये अचीवमेंट 2022 NCERTC का हमारा है, इसके बारे में हमने पहले भी बताया है। ये 2021 का है, और ये महामेट्रो पुणे जो कि अभी रिसेंटली हमारा सक्सेसफुल रेशियो रहा था जिसमें 47% था, के बारे में बात की गई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और लेटेस्ट वीडियो को समझ पाएँ। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो DFCCIL है, इसके DV एंड मेडिकल एग्जामिनेशन की कोई भी क्वेरी है या कोई भी असिस्टेंस आपको चाहिए, तो उसके लिए हमने एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, इसका कि लिंक आप सभी लोगों को मिल जाएगा, और इस लिंक के थ्रू आप सभी लोग जुड़ करके वहाँ पर अपने कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हैं, आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएंगी। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।